Welcome to Vijayapath All Exam Preparation. So here we are continuing our monthly current affairs series. So let's get started. So our first question is, in which state is India's first human-elephant conflict research center currently being established? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ह्यूमन फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन पहले तो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होता क्या है. ठीक है, पता है किसी को? ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखो, अब देखो, मैंने आपको कल भी जैसे बिग कैट अलायंस के बारे में बताया था कि ये क्यों लाया गया था. उसी से हम थोड़ा समझेंगे कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है. ठीक है, एक तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं. ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं आएंगे ना. तो क्या होगा? ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा. बहुत बार आपने देखा होगा कि रास्ते में हाथी आ जाते हैं, कहीं गाड़ियां जा रही हैं. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है. क्यों बनाया गया है? ताकि जो है ये समझा जा सके ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहे हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं ये रिसर्च सेंटर बना कहाँ है. पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर रिसर्च सेंटर केरला, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम. कहाँ हो सकता है बताओ? यस, आंसर विल बी झारखंड. कहाँ करा गया है? झारखंड में. सी. ओके, और थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि कहाँ पे ये देखो, पलामाऊ टाइगर रिजर्व यहाँ पे. ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा गया ये? यहाँ पे पलामाऊ टाइगर रिजर्व. तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है? झारखंड में है. ठीक है, बेतला में, झारखंड में. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Who has been appointed as the president of the South Asian Weightlifting Federation? सहदेव यादव, प्रवीण सूद, कृष्ण स्वामीनाथन, none of the above. आंसर विल बी सहदेव यादव. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where has India's first anti-narcotics task force police station has been approved for establishment with the aim dismantling drug networks? मतलब सिंपली क्या है कि इनमें से कोई एक वो है. ठीक है, या तो यूटी हो सकती है या तो स्टेट हो सकती है ना. वो चाह रहे हैं कि हम क्या करें, ऐसी एक टास्क फोर्स लेके आए जो क्या करेगी 2027 तक क्या करेगी, ड्रग्स को उनकी स्टेट या उनकी यूटी से क्या करेगी, खत्म कर देगी. तो इनमें से कौन सा हो सकता है? मुंबई, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, नन ऑफ द अबव. न्यू दिल्ली. अब ये लेके आया और इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, इनका प्राइमरी गोल क्या है? क्या है प्राइमरी गोल? कि हम क्या करेंगे, दिल्ली को ड्रग फ्री बना देंगे. कब? 2027 तक. अब देखते हैं ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी. ओके, under whose chairmanship has the Supreme Court constituted a panel to improve court infrastructure across the country? ठीक है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं पहले तो. ठीक है, और इन्होंने क्या वो लेके आए हैं, ये एक पैनल लेके आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, पहले सुप्रीम, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है ये कुछ. आप मुझे बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक तो कौन से आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, कौन सा पार्ट इसमें आएगा. ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे. पता है किसी को? एनी आइडिया? हाँ, कहाँ से स्टार्ट होते हैं हम और कहाँ तक रहते हैं? आर्टिकल 124 से लेकर कहाँ तक रहते हैं? 147. ये आर्टिकल्स डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ. ठीक है, और कौन सा पार्ट है इसमें? पार्ट 5 में आते हैं ये. ठीक है, पार्ट 5 रहेगा ध्यान, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड. ठीक है, अच्छा जी. और अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया. आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है वो देख लो. होमवर्क क्वेश्चन क्या है?
आप बताएंगे मुझे आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका क्या मतलब है, कि जैसे अब देखो आपने सुना होगा कि जैसे कोर्ट में वॉशरूम्स नहीं होते मेनली लेडीज के लिए, जो फीमेल्स वहां पे होती हैं, ठीक है, तो मतलब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्हें देखना है कि कैसे कैसे इम्प्रूव करी जा सके, ठीक है, फैसिलिटीज को कैसे इम्प्रूव किया जा सके जजेस के लिए, जो भी वहां पे सारे रहते हैं, ठीक है, जो भी लॉयर्स हैं, विजिटर्स हैं, उन सब के लिए कैसे जो है फैसिलिटीज को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए ये लेके आया है पैनल। तो इसको कौन हेड कर रहे हैं, उनका नाम पूछा है, बताइए। भरत खेड़ा, अरविंद कुमार, अशोक कुमार और नन ऑफ द अबव, बताइए। नो, इट्स अरविंद कुमार, ठीक है, ओके, समझ आया ना ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा इन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लेके आया जा रहा है ये, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन। यहाँ से आपको ऐसे पता चल रहा होगा, बट बताइए इनमें से कौन होगा। हाँ, दिल्ली, ठीक है, क्योंकि उनकी सीएम यहाँ पे फोटो में है, ठीक है। ये लेके आए हैं, ये क्या है, ये मेरा भारत मेरा योगदान, और ये किससे रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कंजर्व करना किसको, फ्यूल को और इलेक्ट्रिसिटी को, इसके लिए लेके आया गया है, एंड टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि चलो ये इन्होंने लेके आया ना मेरा भारत मेरा योगदान, तो इसमें ये क्या करेंगे, एवरी मंडे, हर मंडे को क्या करेंगे, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, जो भी होंगे ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जो मेट्रो है ना वो यूज करेंगे मंडे को। कोई भी जो है सरकारी जो व्हीकल मिला होता है ना उनको, वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए लेके आए हैं, क्या है, मेरा भारत मेरा योगदान दिल्ली में आया है। और क्यों आया वो भी हमने देख लिया, कंजर्व करनी है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करना है, इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। उसके लिए क्या होगा, मंडे को क्या करेंगे, मेट्रो का यूज करेंगे, जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, कोई भी एम्प्लॉयज होंगे, वो क्या करेंगे, मेट्रो का यूज करेंगे उस दिन, कोई भी सरकारी गाड़ी उस दिन नहीं चलेगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country is the production of India's first autonomous combat aircraft named Kal Bhairav currently underway, ठीक है। तो बताइए इनमें से, फ्रांस, यूएसए, जापान, पोर्चुगल, हाँ ना, सारे बोल दो आप आंसर, ठीक है। कहाँ पे है, पोर्चुगल, यूरोप में, ठीक है। यहाँ पे ये तैयार किया जा रहा है। इंडिजीनियस पता है ना आपको इसका मतलब, इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है। पहला स्वदेशी, लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण कहाँ पे हम कर रहे हैं, यूरोप में, यूरोप के पुर्तगाल में, ठीक है। और हाँ, ये भी हम देखेंगे कि एक बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है, उसका नाम देखेंगे FWDA, ये नाम है। इसने पार्टनर किसके साथ करा है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी फर्म है एक स्केच पिक्सल के साथ, ठीक है। ये आपस में मिलके इसको तैयार कर रहे हैं, ध्यान रहेगा, ओके, ठीक है। 4 चीताज कब्स, ठीक है, चीता के बच्चे, वो कहाँ पे डाइड हुए हैं, कहाँ पे उनके मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, कूनो नेशनल पार्क में। और ये पूछा है कि कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे, पता है किसी को, कूनो नेशनल पार्क, हाँ, आंसर विल बी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो ये है नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। वैसे आंसर आपको सबको ही पता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कौन से मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, इनॉग्रेट दी
भीमा मंडली इको हेरिटेज साइट कहाँ पे करा इन्होंने ये? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, कहाँ पे? हम्म, कहाँ करा है? उड़ीसा में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें सिंपली क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं। पहले तो इसका नाम देखो, भीमा मंडली इको हेरिटेज साइट। अब इसमें क्या है ना, जो केव पेंटिंग्स होती थी ना, केव पेंटिंग्स, गुफाएं जिसको हम बोलते हैं, गुफा में पेंटिंग्स करते थे पहले के लोग, है ना। और रॉक आर्ट डेटिंग बैक कितने पुरानी, 10,000 ईयर। ठीक है, तो इस ये प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। केव पेंटिंग्स और रॉक आर्ट कितने साल पुरानी, 10,000 साल। ठीक है, तो इसको मतलब क्यों लाया जा रहा है स्पेशली, कि इको टूरिज्म हब बनाया जाए। ठीक है, वहां पे। ओके, नेक्स्ट, where was the third edition of the major defense and strategic dialogue titled Kalam and Kavach 3.0 inaugurated? कहाँ पे बताइए? मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली, नन ऑफ दीज, बताइए। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, ओके। ओके, next question. Which state government launched a ginger mission to promote the cultivation of GI certified ginger? GI tag पता है सबको? GI tag क्या होते हैं? ठीक है ना, GI टैग सिंपली क्या है, जैसे कोई भी कहीं की फेमस वो है, कोई डिश होगी या कोई आर्ट वर्क हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, कोई सिल्क प्रोडक्ट हो गए, तो उनको जो है टैग दिया जाता है। टैग ऐसा कि फिर उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो ओरिजिनल उसी के लिए वो रहेगा टैग। ठीक है, कि उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, और ये ये आपके लिए अच्छा एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। जो जीआई टैग है ना, वो कितने सालों के लिए दिए जाते हैं? ठीक है, कितने साल के लिए दिया जाता है? ठीक है, ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर विल बी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। नेक्स्ट, इसको जो ये वो था ना टैग, देखो मिजोरम के जो थे जिंजर वेराइटीज थी दो। ठीक है, ये थी थिंगपुई, एक तो ये थिंगपुई थी और दूसरी थी थिंगलेडम। ठीक है, तो इनको जो है जीआई टैग मिल रखे हैं, कब? 2021 में मिला है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो ये दो है ना, ये कहाँ के इनको जीआई प्रोडक्ट्स हैं, ये मिजोरम के। ठीक है, और कौन सी किस चीज की वेराइटी है, अगर पूछ ही लिया जाए किस चीज की है, तो जिंजर की है ये। ठीक है, ओके। Okay, so that is it for today. Thank you so much for watching.